हर कोई इस नाम से वाकिफ है, अच्छे से वाकिफ है। पूरे भारतवर्ष में अगर राजा जयचंद का नाम लिया जाता है तो एक शर्मनाक इंसान के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था मुगलों को, मुगलों का साथ देकर, उसके लिए उन्हें आज तक गद्दार कहा जाता है। राजा जयचंद की कहानी आज हम आपके सामने लेके आएंगे। राजा जयचंद ने ये क्यों किया था, कैसे उन्होंने मिलकर मुगलों के साथ भारत पे आक्रमण करवाया था और पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था। वैसे तो राजा जयचंद का नाम एक गद्दार राजा के नाम पे लिया जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे राजा जयचंद कौन है जिसके नाम से हर गद्दार को संबोधित किया जाता है। जयचंद गढ़वाल जाति के एक राजा थे। उनके पिता का नाम विजय चंद्र था और इनके दादा का नाम गोविंद चंद्र था। राजा जयचंद उत्तर भारत के गढ़वाल वंश से थे। राजा जयचंद 21 जून 1170 ईस्वी में राजा बने थे और शासनकाल शुरू किया था। राजा का शासनकाल 1194 तक रहा, मतलब करीबन 24 साल। राजा जयचंद के पिता विजय चंद्र ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र जयचंद्र को कन्नौज का राजकाज सौंप दिया था। राजा जयचंद के 2 बच्चे थे, बेटा हरिश्चंद्र और बेटी संयोगिता। जयचंद को सिर्फ कहानियों में ही गद्दार कहा गया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका कोई भी प्रमाण तथ्य नहीं देखने को मिला है। जयचंद बहुत वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में अपने राज्य कन्नौज का बहुत अधिक विस्तार किया था। राजा जयचंद के शासनकाल में कन्नौज राज्य बहुत तेजी से उन्नति कर रहा था और उसका विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा था। जयचंद कन्नौज के साथ साथ बनारस में भी बहुत अधिक काम किए थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी सर्वविवादित है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान एक महान विद्वान राजा थे जो बहुत अधिक तेजी से अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। संयोगिता ने जब उनके बारे में सुना तो मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का जल्द से जल्द विवाह करना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंतर में स्वयंवर की भी घोषणा की। स्वयंवर के लिए देश के बड़े बड़े महान वीर राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। उन्होंने उनका अपमान करने के लिए अपने महल के बाहर द्वारपाल के स्थान पर लोहे की मूर्ति बनवाई और उसे स्थापित कर दिया। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से ही प्रेम करती थी, तो उन्होंने स्वयंवर के दौरान उनकी मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान स्वयं वहां पहुंच जाते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर भगा लेते हैं। पृथ्वीराज की इस हरकत के बाद राजा जयचंद बहुत अधिक गुस्से में आ गए और उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों के बीच कई बार युद्ध हुआ, लेकिन हर बार जयचंद को हार का सामना करना पड़ा। बेटी को भगा ले जाने की वजह से दोनों राजाओं के बीच मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से जिस तरह से विवाह किया था, उस वजह से बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने भी पृथ्वीराज चौहान से मुंह मोड़ लिया था और अलग हो गए थे। जयचंद अपनी बेटी के दुख में और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा युद्ध में हार की वजह से अपमान की आग में झुलस रहे थे। वो पृथ्वीराज चौहान से हर कीमत में बदला लेना चाहते थे। इसी वजह से वह पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी से जा मिले। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन था। राजा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को लगातार 13 बार युद्ध में हराया था और वह उन्हें हर बार माफी दे देते थे। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने दोनों दुश्मन राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी एक साथ मिल गए और दोनों का मकसद भी एक ही था, पृथ्वीराज चौहान को हराकर उनका राज्य हासिल करना। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध के लिए न्योता दिया और अपना सैन्य बल देने का भी वादा किया। मोहम्मद गौरी राजा जयचंद की बात मान जाता है। जब ये बात राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। इन सब के बावजूद
पृथ्वीराज चौहान के पास एक विशाल सैनिकों की सेना थी। उनके पास करीबन 3 लाख सैनिक थे, जबकि मोहम्मद गौरी के पास केवल 1,20,000 ही थे। अतः 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सैकड़ों सैनिक मारे गए तथा अंत में उनकी हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध में स्वयं राजा जयचंद आते हैं, जहां उन्हें तीर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से ही राजा जयचंद को गद्दार कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान के मरने की कहानी और राजा जयचंद को गद्दार बोलने की कहानी। कहते हैं गद्दारों के नाम पे अगर किसी राजा का नाम आता है तो वो है सिर्फ राजा जयचंद का। लेकिन राजा जयचंद ने अपने राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार दिया। उनके राज्य में कन्नौज और बनारस बहुत ज्यादा फले फूले। ये बात इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। तो ये थी राजा जयचंद की कहानी। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।